आज हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक्स ऑफ हिंदी पर, हिंदी का आधार। ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ हिंदी मतलब हिंदी का आधार क्या होता है। हिंदी का आधार इसमें हम आज जानेंगे कि वर्ड क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है। वर्ड का दूसरा रूप क्या है, दूसरा नाम इसका अक्षर होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। ठीक है। और आज हम जानेंगे कि किस तरह से जो है किसी भी भाषा की जो इकाई होती है उस क्या होती है उसको हम जानेंगे। ठीक है ना। देखिए कोई भी भाषा होती है, शुरुआत होती है भाषा की। ठीक है ना। तो भाषा जो होती है वो डिपेंड होती है वर्ण पर। ठीक है। वर्ण मतलब अक्षरों पर डिपेंड होती है। ठीक है। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई इकाई को वर्ड कहते हैं। इकाई इकाई किसी भी चीज़ की, समझ लीजिए आप यहाँ पर कि कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है वो एक इकाई से मिलकर बनी है। इकाई मतलब कोई एक चीज़, कोई एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। उससे मिलकर बनी है। इसी तरह से भाषा भी होती है जो इकाई से मिलकर बनती है। इकाई मतलब उसका कोई एक एक वर्ड होता होगा। ठीक है ना। उससे मिलकर बनती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी भाषा बनती है वो बनती है वर्ड से। तो वर्ड क्या होते हैं जान लेते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। उदाहरण है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, इस तरह से आदि। ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको मिला करके एक भाषा का निर्माण होता है। अब केवल वर्ड से ही आपकी भाषा का निर्माण नहीं हो जाता है। ठीक है ना। चाहे वो हिंदी की भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फारसी हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी भाषा है। ठीक है ना। तो एक वर्ड पर ही नहीं होती है। अब वर्ड को उनका जो होता है स्वर भी होते हैं, उसमें व्यंजन भी होते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं, इसी में सीखेंगे हम। ठीक है। और जानेंगे कि वर्ड से कैसे बनते हैं शब्द, शब्द से वाक्य, और सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है ना। तो वर्ड क्या होते हैं, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं, यहाँ पर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये सब क्या है, वर्ड है। और शब्द की बात करें तो शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों। यहाँ पर देख लीजिए वर्ड का मतलब अक्षर होता है। ठीक है। और इन दोनों का जो इंग्लिश में मीन्स होता है वो होता है लेटर। ठीक है। यहाँ पर शब्द की बात करें तो दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को, ध्यान दीजिए यहाँ पर सार्थक। सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई मतलब निकले। ठीक है ना। पूर्ण अर्थ निकले उस समूह को, उस समूह, समूह जानते हैं आप, समूह क्या होता है, दो या दो से अधिक अक्षरों को जो मिलाया जाता है तो एक समूह बनता है। ठीक है ना। तो समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है। फिर से देखेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पर, अमर हो गया। देखिए अ, म और र, यहाँ पर तीन वर्ड जोड़े गए हैं। तीनों वर्णों का जोड़ करके एक ग्रुप बनाया गया, एक समूह बनाया गया है और इसका मतलब है अमर। इससे पता चल रहा है कि ये किसी जो है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है। अमर, कमल, कमल कमल है, और यहाँ पर सड़क और का सड़क है। ठीक है। सड़क से पता चल रहा है कि ये कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, सड़क है। ठीक है ना। आदि इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जो वर्ड से मिलकर के बनते हैं, एक एक वर्ड से मिलकर के बनते हैं। अच्छा, हमने वर्ड जान लिया, शब्द जान लिया। अब जानते हैं वर्णमाला। एक शब्द आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, वर्णमाला आपने अभी तक, आपको पढ़ना भी आता होगा, हिंदी की किताब भी पढ़ पाते होंगे आप, हिंदी के शब्द भी पढ़ पाते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए हमारे साथ लिखिए, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, वर्णमाला कहलाती है, कहलाती है। ठीक है।
वर्णों का क्रमबद्ध समूह, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है वर्णों का क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध का मतलब क्रम से लगा हुआ, ठीक है। आप जानिए कि जो माला होती है हमारी, फूल की माला, ठीक है, तो उसमें देखें कि एक एक फूल मिला करके एक माला बनती है, ठीक है, तो उसको फूल माला बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर वर्णमाला है। वर्णमाला में क्या होता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, यानी कि समूह भी किसका, वर्णमाला का, ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। तो क्रमबद्ध यानी क्रम में बंधा हुआ समूह, ठीक है ना, यानी क्रम से अक्षरों को लगाया गया है। तो क्या हुआ है, यहाँ पर वर्णों का क्रमबद्ध समूह, एक समूह बनाया जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। तो क्या है यहाँ पर, इस माला में मानिए कि एक माला है, ठीक है, ये एक माला है, माला है, ठीक है। यहाँ पर छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा ऊ, री, ए, इस तरह से ये एक माला बनती चली जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्रमबद्ध समूह है। तो ये क्रमबद्ध समूह है, इसको बोलते हैं वर्णमाला। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी करते रहे। जब भी पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और पेन लेकर के अपने पास बैठें, ताकि जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको आप कॉपी में राइट कर सकें और दोबारा से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और उस जब भी आपको रिवाइज करना हो तो वो कॉपी खोल करके आप उसको रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। चलिए, हमने जान लिया यहाँ पर वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, वर्ण जान लिया, वर्णमाला जान लिया। अब हम जानते हैं शब्द, और शब्द भी हमने बता दिया है आपको कि दो या दो से अधिक शब्दों को, जब हम अक्षरों को दो या दो से अधिक अक्षरों को या वर्णों को एक समूह में मिलाते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक स्वर और एक व्यंजन, ठीक है। तो हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स, ठीक है। जो स्वर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। स्वर क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। जो हमारी मुख से निकली हुई ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है स्वर। जो हमारे मुख से निकलती हैं ध्वनियाँ, उन्हीं को बोला जाता है स्वर, ठीक है। अब ये स्वर इंग्लिश की जो भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो अलग होता है, और हिंदी भाषा में इनका जो सिंबल होता है वो अलग होता है। तो हिंदी में हम देखते हैं इसका सिंबल क्या है, इसका चिन्ह क्या है, ठीक है ना। तो हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अन, आह, ठीक है। इतने हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। अब इनका एक सिंबल भी होता है, ठीक है, जिनको दिखाया जाता है। जैसे छोटा आ है तो छोटे आ का कोई सिंबल नहीं होता है। अब इसका सिंबल नहीं होता तो किसको कैसे हम जानते हैं कि ये छोटा आ होता सभी अक्षर में, ठीक है ना। अगर हम व्यंजन की बात करें, व्यंजन लेंगे तो जैसे का होता है, तो का में क्या होता है, का, हमने बोला का, देखिए आ का साउंड निकल रहा है, ठीक है, आ की आवाज़ निकल रहा है, आ की ध्वनि निकल रही है। तो ये जो आ होता है ये सभी में छिपा होता है। जितने भी अक्षर होते हैं का से लेकर के ज्ञा तक के सभी अक्षर में छिपा रहता है, इसलिए इसका कोई साइन नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये है बड़ा आ, ये छोटी ई। इनको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, जनरली बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं अ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कैसे होता है फिर, इसका जो पढ़ने का तरीका होता है ये ऐसे होता है, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अन, आह। इसके बेस पर हम क्या करते हैं, इनका एक साइन बनाते हैं, एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है, जिसको हम अभी लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो इसका साइन होता है वो होता है ये होती है आ की मात्रा, ये है आपकी छोटी ई की मात्रा। अभी हम सभी जो मात्राएं हैं इनको हम लिख के भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये है बड़ी ई की मात्रा, ये है छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, इनको हम कॉमा से अलग कर रहे हैं। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये री की मात्रा है, री, ठीक है, इसको री बोलते हैं। ये है
ए की मात्रा, यहाँ पे लिखे थे ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ पर ओ की जो मात्रा होती है वो ये होती है, और ये आओ की मात्रा है, ये अन की मात्रा है, और ये आपकी आहा की मात्रा है। ये हो गई आपकी मात्राएं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है मात्रा। ये इनका जो साइन है, चिन्ह है, ठीक है, इसको बोलते हैं मात्रा। और ये स्वर है, क्या है ये, इनको स्वर और मात्रा का रूप देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं व्यंजन, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, ओके। चलिए अब जानते हैं हम व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन, व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब जो व्यंजन होता है इसके दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक जो व्यंजन होता है हमारा, एक व्यंजन का मतलब होता है वो व्यंजन जो हमारे अक्षर होते हैं, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घ हो गया, अंगा, ये सब क्या है, ये आपके व्यंजन है। एक व्यंजन वो होते हैं जो हमारी मम्मी लोग खाना बनाती हैं, ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें, पकौड़ी वगैरह बनाती हैं, ठीक है, तो वो होता है, उसको बोलते हैं व्यंजन, ठीक है ना, उसको भी व्यंजन बोलते हैं। मम्मी से आप पूछना तो बताएंगे व्यंजन क्या होता है, वो भी बताएंगी, ये व्यंजन होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके व्यंजन। फिलहाल हमको पकवान नहीं, हमको ये वाले व्यंजन देखने हैं, ठीक है। चलिए इस व्यंजन की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो वर्णमाला है हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, क से लेकर के ज्ञ तक के वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं जो कि व्यंजन का रूप है, ठीक है। क है और ख है, ग है, घ है, अंगा, च, छ, ज, झ, इस तरह के बहुत सारे हमारे जो ज्ञ तक के वर्ण होते हैं। हम पूरे नहीं लिखेंगे, इसी पे आपको हम जो व्यंजन है, जो अभी सर हमने पढ़ाया था, ठीक है, उसकी मात्राओं को यहाँ पर लगा करके देखते हैं, ठीक है। चलिए बारी बारी से देखते हैं और आपको सिखाते हैं शब्द बनाना, ठीक है। अब हम शब्द बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए कॉन्सोनेंट आपने सीख लिया है, ठीक है। चलिए सारी मात्राएं हम एक बार फिर से लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी छोटा आ, इसकी कोई मात्रा नहीं। ये बड़ा आ है, ये इसकी मात्रा है। ये छोटी ई, बड़ी ई, ये इसकी मात्रा है। छोटा ऊ, ये इसकी मात्रा है। और ये है आपका बड़ा ऊ, इसकी मात्रा ये है। छोटा री, ये है इसकी मात्रा। ए, आई, ओ, ये ओ की मात्रा है, ठीक है। ये है आपकी अन की मात्रा, अन और आहा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इन मात्राओं को कैसे यूज करेंगे और एक शब्द का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। आइए जानते हैं। सारी मात्राएं आप सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो बी पेशेंस, धैर्य बना के रखें, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम उठाते हैं आ की मात्रा। जैसे कोई भी शब्द है, का है, दो अक्षर ले लिया हमने, का और माँ। तो का और माँ को हम जानते हैं क्या लिखा है, कम लिखा है। का और माँ क्या होता है, कम होता है। दो अक्षरों को हम लिया, का और माँ, और ये बन गया आपका कम, ठीक है। अब हम अगर मात्रा लगाएं अ की मात्रा, तो ये आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, ठीक है। अगर हम इस अक्षर पर लगाएं का पे, देखिए कैसे लगाते हैं। का इस तरह से लिखा जाता है, आ फिर माँ। लिखते कैसे हैं, इस तरह से। क, ये मात्रा जो है इस अक्षर के बगल में आकर के लग जाती है और ये बन जाता है शब्द, ठीक है। इसका मतलब है, क्या पढ़ेंगे इसको, काम। इसको पढ़ेंगे काम, ये काम है, ठीक है। अब मात्रा नहीं लगी थी तो इसको हमने पढ़ा था कम। जैसे ही मात्रा लगी, अक्षर का जो स्वर है, देखिए आप यहाँ पर स्वर चेंज हो रहा है, स्वर बदल रहा है। क्या बदल रहा है, स्वर बदल रहा है, हो रहा है काम। अगर हम इस अक्षर पे भी मात्रा लगा दें तो ये कामा हो जाएगा, कामा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है
कि जो आ की मात्रा है उस पर आप देखिए आपका मुंह खुल रहा है, ठीक है। आप बोल के देखिए का मा। अगर हम मात्रा हटा दें तो क्या पढ़ेंगे काम। माँ पे हमारा मुंह बंद हो जा रहा है, लेकिन का पे खुल रहा है का म। ओके, मात्रा लगा देंगे का मा, ठीक है। सीख लिया आपने, सीखा आ की मात्रा किसी भी अक्षर पर कहीं पर भी ये मात्रा लगती है आ की मात्रा, तो वहां पर समझ लीजिए आपका मुंह खुल रहा है, और जैसे ही मुंह खुला समझ लीजिए क्या की मात्रा वहां पर होगी, ठीक है। एक और शब्द लेते हैं, हमने एक शब्द लिया है जह और जहाज, इसको ऐसे पढ़ेंगे जहाज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मात्रा जोड़ दें, बीच में जोड़ दें हा पे, तो हो जाएगा जहा, ये हा क्या बन गया, हा बन गया, बन जाएगा जहाज, जहाज, हा से हा हो गया, ठीक है। आ की मात्रा यहाँ पर लग गई है, ठीक है। तो ये होती है आपकी आ की मात्रा। चलिए अब ई की मात्रा जान लेते हैं, छोटी की मात्रा, ठीक है। अब एक चीज और बता दें आपको, जो छोटी मात्राएं होती है, जो छोटा बड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको भी पता होगा छोटा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा बड़ा है, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ये जितनी भी बड़ी मात्राएं हैं, बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, ये ए हो गया आए, इनको हम बोलने में ज़्यादा समय लगाते हैं, ठीक है। तो जिन मात्राओं को बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो मात्राएं क्या होती हैं, उनको हम बोलते हैं बड़ी मात्राएं। समझ में आया? जैसे अभी हमने पढ़ा था आ, तो काम, कामा, इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। अब ऐसे शब्द भी होंगे जिन पर कम समय लगेगा, तो उससे हम पता चलेगा हमको कि वहाँ पर कौन सी मात्रा है, वहाँ पर छोटी की मात्रा है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया है द और ना मिला करके एक शब्द बना है दन, ठीक है। अब दन पे अगर हम छोटी की मात्रा लगा दें तो याद रखिए जो छोटी की मात्रा लगती है वो हमारी बाहर तरफ से लगती है, और जो है इधर से किसी भी अक्षर के बाहर से लगती है, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जो मात्रा लगी, इसको द था, देखिए द, अब द पे क्या लग गया, छोटी ई की मात्रा लग गई, और न, एक वर्ड आ गया ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द पे छोटी की मात्रा, अभी तक ये द था, लेकिन जैसे ही मात्रा लगी ये बन जाएगा दी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर स्वर है ई का, तो द पे छोटी की मात्रा यानी छोटी की मात्रा इस पर आ गई, जैसे ही आई ये बन गया द से दी बन गया। अब जब दी बना तो पढ़ेंगे दिन। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर दिन। अब इन दोनों मात्राओं में डिफरेंस समझाते हैं। बड़ी की मात्रा का भी शब्द ले लेते हैं, ठीक है। एक यही वाला लेते हैं, और यहाँ पर अंदर से मात्रा लगती है, तो जिस अक्षर पे अंदर से मात्रा लगती है वो अंदर से मात्रा कौन सी लगती है, बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए द पे बड़ी की मात्रा, अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर छोटी की मात्रा, इसको पढ़ रहे हैं दिन, इसको पढ़ेंगे दीन। क्या पढ़ेंगे? दीन। क्यों पढ़ेंगे दिन? क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा, हमने बताया था अभी कि जो बड़ी की मात्रा होती है वो क्या होती है, उसको बोलने में ज्यादा समय लगाते हैं। तो दा में बड़ी की मात्रा दीन, और यहाँ पर दिन। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिया बिल, बिल, दूसरा शब्द बिल। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर बड़ी की मात्रा ली है और यहाँ पर छोटी की मात्रा ली, तो ये हो गया बिल, और ये क्या हो गया बिल। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। चलिए अब हम जानते हैं, थोड़े से बड़े शब्द लेते हैं, 2 से या 3 या 4 अक्षर के शब्द लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए हमने आ की भी मात्रा ली है और छोटी की मात्रा भी ली है। ये आपका ढा है, और जब ढा में नीचे यहाँ पर ये लगता है नुक्ता, इसको बोलते हैं ढिया, तब ये ढा हो जाएगा। ढा से ढा हो गया, ढा से ढा हो गया। अब ढा जो है यहाँ पर देखिए ब और ढा पे छोटी की मात्रा है, तो ये हो गया ढी। ढा क्या हो गया? ढी हो गया। ब ढी, और आगे या पे आ की मात्रा, तो मैंने बताया था या की मात्रा है, तो या की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? या किसी भी आगे आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, या फिर किसी भी अक्षर पे है, तो वो अक्षर क्या होगा, उसका जो साउंड होगा वो आ का साउंड निकलेगा, उसकी आवाज जो होगी, जो स्वर होगा वो आ का निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? बढ़िया, ये हो जाएगा बढ़िया। क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे एक शब्द और ले लेते हैं गठिया, इसको पढ़ेंगे गठिया, ठीक है। बड़ी की मात्रा, माँ पे बड़ी की मात्रा, हाँ पे बड़ी की मात्रा, क्या हो जाएगा? मीठी। क्या होगा? मीठी। समझ में आया? चलिए और आगे लेते हैं।
छोटे ऊ की मात्रा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा, जो छोटे ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ है, ये इसकी मात्रा है। ये मात्रा इधर से लगती है, किसी भी अक्षर पे मात्रा लगती है, जैसे क पे लगाया हमने यहाँ पर, ये कु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क पे छोटे ऊ की मात्रा कु। आगे हम कोई और अक्षर जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो माँ जोड़ दिया, हो जाएगा कुम। कुम एक शब्द बन गया, कुम, ठीक है। उसके बाद एक और शब्द लेते हैं, शा जोड़ दें, कुश, ठीक है। इसी में ला जोड़ दें, कुल हो जाएगा, कुल, ठीक है। अब क्या हो, अगर हम दूसरे अक्षर में मात्रा लगा दें, इस पे हटा दें, जैसे का और माँ पे जोड़ दें, तो माँ पे जोड़ने पर तब इसको कुम नहीं पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कमु। कमु, माँ पे छोटे की मात्रा, कमु नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, कमु पढ़ेंगे, कमु, क्योंकि ये छोटे की मात्रा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कमु पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे ज, ना पे छोटे की मात्रा, जनु, जनु। एक और लेते हैं शब्द अ, ना पे छोटे की मात्रा, नु, ज, अनुज। क्या पढ़ेंगे? अनुज। इसको यहाँ से पढ़ेंगे अनुज, अनुज, ठीक है। बहुत सारे हैं, ध, ना पे छोटे की मात्रा, ध, नु, और आगे फिर क्या हो जाएगा? धनुष, धनुष। क्या होगा? धनुष होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपकी छोटे की मात्रा। अब बड़े की मात्रा ले लेते हैं, ठीक है। तो बड़े की मात्रा जो होती है आपकी, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बड़े की मात्रा, ये हमारा बड़ा ऊ है, इसकी मात्रा इधर, छोटे की मात्रा ऐसे लगती थी और बड़े की मात्रा ऐसे लगती थी, ठीक है ना। देखते हैं, कोई भी अक्षर है, जैसे त पे बड़े की मात्रा तू, और फा पे आ की मात्रा फा, और आगे हमने ले लिया न। क्या हो गया? अब यहाँ पर आ की मात्रा भी ले ली, तू फा न। अब देखिए दोनों ही मात्राओं को हम खींच के पढ़ रहे हैं, यानी ज्यादा समय लगा रहे हैं। तूफान, क्या हो रहा है? तूफान, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सूप, सूप। सूप भी दो तरह के होते हैं, एक पीने वाला होता है, एक जिससे जो हमारी मम्मी लोग हैं वो क्या करती हैं, चावल से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अलग करती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सूप। और एक पीने वाला भी आता है, सूप बना के पीते हैं, है कि नहीं, तो ये सूप हो गया, इसको पढ़ेंगे सूप। समझ में आया? चलिए अब हम बड़े की मात्रा के बाद हम लेते हैं री की मात्रा, ठीक है। जो री की मात्रा होती है, इसको ध्यान समझिएगा। री की मात्रा, तो री की मात्रा, ये री है, और इसकी मात्रा जो इसका सिंबल होता है ये होता है, ठीक है। जैसे हमने लिया ता और अड़ा, तो तड़ पढ़ा जाएगा, ये पढ़ेंगे तड़। अब तड़ में हमने यहाँ पर री की मात्रा ऐसे लगा दी, पढ़ेंगे तृण। क्या पढ़ेंगे? तृण, तृण पढ़ेंगे, याद रखिए, तृण नहीं पढ़ेंगे, तृण, ठीक है। उसके बाद माँ पे ऋषि की मात्रा मृग, और आगे ग, क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा, ये होगा मृग। मृग नहीं पढ़ेंगे, इसको ना मृग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मृग, याद रखिए, मृग। साथ में माँ के साथ पढ़ेंगे इसको मृग। समझ में आ रहा है? चलिए आगे लेते हैं। घ पे री की मात्रा घृत, और त घृत, क्या होगा? घृत, घृत होगा, इसका मतलब घृत होगा। समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद ऋषि की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। अब और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे लिख लिया हमने कृप, और पा पे आगे मात्रा कृपा। एक शब्द है कृपा, कृपा पढ़ेंगे, कृपा नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा, कृपा पढ़ेंगे। यानी जो मात्रा है री, ये री की साउंड में ही आएगा, ठीक है ना, री, कृपा। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लेते हैं ए की मात्रा। तो ए का जो साउंड होता है ए, कोई भी शब्द आप सुने या पढ़ें तो आपको ए की मात्रा पता चल जाएगी, ऐसे ऐसी मात्रा लगी होगी, ठीक है ना। कोई भी अक्षर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया के, का पे ए की मात्रा ला, ला पे आ की मात्रा, अरे वाह, आप लोग तो खाए भी होंगे, केला, ठीक है। चलिए तो का पे कौन सी मात्रा? देखिए ए की मात्रा, हमको ए की मात्रा से मतलब है, का पे ए की मात्रा है केला। अब कोई आपसे कहे कि भैया केला लिखो, तो बोलोगे बिल्कुल लिख लेंगे भाई। केला कैसे लिखा जाएगा? का पे ए की मात्रा लगाएंगे, के और ला, हो जाएगा केला। ला पे भी आ की मात्रा, केला। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हमने ले लिया गे
द, गेंद होता है, अन की मात्रा लगा दें, ये भी देखिए अन की मात्रा पढ़ाएंगे आपको, गेंद, गेंद, गा पे तो एक ही मात्रा है, अन की मात्रा भी है, गेंद पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। चलिए एक शब्द और ले लेते हैं, स पे एक ही मात्रा, शेर, श पे एक ही मात्रा, शेफर, ख और र हो गया खर, शेखर, क्या पढ़ेंगे, शेखर। ये होती है एक ही मात्रा, याद रखिए अक्षर पे ही आपका एक ही मात्रा लगती है। अब इसी तरह से अगर हम आई की मात्रा की बात करें, देखिए जो ए की मात्रा होती है वो ऐसे होता है, ये देखिए ए, और इसकी मात्रा देखिए डबल, याद रखिए यहाँ पर क्या होता है, ए और ए को मिला करके आय बनता है, तो ए को मिला करके ए का निर्माण होता है, ए बनाया जाता है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ए और ए को मिलाकर ए बनता है, ए, ठीक है, साउंड होता है ए का। देखते हैं जैसे अभी हमने लिखा था केला, ये केला है, केला में ये ए की मात्रा है, लेकिन एक मात्रा जैसे हम और लगाते हैं ये आई की मात्रा बन जाता है, आई की मात्रा बना तो क्या बनेगा, कैला पढ़ेंगे, केला से कैला हो गया, कैला, ठीक है। माँ पे ए की मात्रा, मैला, एक शब्द और है, माँ पे ए की मात्रा, ल, मैल, ये मैला है, ये मैल है, देखिए यहाँ पर आ की मात्रा हट गई, यहाँ पे मात्रा हट गई, यहाँ पर मैल पढ़ेंगे, इसको मैला पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब ए की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा जान लेते हैं। इस तरह से सारी मात्राएं आप जान जाएंगे यहाँ पर, और आशा है इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मात्रा पहचानने में या किसी शब्द को पढ़ने में, ठीक है। चलिए अन की मात्रा देखते हैं, जो अन की मात्रा होती है, ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ओ और आओ नहीं लिखा था, देखिए सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर आओ की मात्रा, ये आओ की मात्रा है, ये है आपकी आओ की मात्रा, उसके बाद है अन आता है, और ये अन की मात्रा है, और ये आहा की मात्रा है, यहाँ पर ये आहा की मात्रा। चलिए ओ की मात्रा लेते हैं, तो ये हमारा ओ की मात्रा ये होती है, ठीक है, ऐसे लगती है, जैसे हमने लिखा का पे लिखा ओ, हो गया को और म लिख दिया तो कोम, आगे ला लगा देंगे, कोमल, एक शब्द बन गया कोमल, कोमल का मतलब मुलायम होता है, ठीक है ना, कोमल। उसके बाद गो पे हमने गा पे ओ की मात्रा देखी लगा दी, गो रा पे आ की मात्रा, गोरा, आपकी तरह गोरा, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, गोरा। चा पे ओ की मात्रा, चोर, क्या होगा, चोर होगा, चोर जानते हैं ना, हाँ जो सामान वामान चुरा लेता है उसको चोर बोलते हैं, ठीक है। फा पे ओ की मात्रा, फोन, फोन, ठीक है, अभी आप लोग फोन में ही वीडियो देख रहे होंगे, फोन, फा पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, फोन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओ की मात्रा समझ में आ गई। अब लेते हैं हम आओ की मात्रा लेते हैं, ठीक है, आओ, सॉरी आओ की मात्रा लेंगे, आओ, आओ, ठीक है, ये होती है आओ की मात्रा। जैसे हमने बताया था ए और ए मिला करके बनता है आपका ऐ बनता है, ठीक है, उसी तरह से ओ और ओ मिलाकर बनता है, ओ और ओ मिलाकर बनता है आओ की मात्रा, ठीक है, ये देखिए औ बनता है, औ की मात्रा, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं औ की मात्रा, तो किसी भी अक्षर पे जैसे हम का ही ले लेते हैं, का हमारा ज्यादा सगा है इसीलिए का लेते हैं, ठीक है, का पे औ की मात्रा, ठीक है, ये हो गई औ की मात्रा, काओ। अब आगे ना, कोई आता है घर पे आपके तो बोलते ना कौन, कौन आया है, ये कौन है, क्या है, कौन है। इसके बाद लेते हैं यहाँ पर द पे आओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, दौर, क्या होगा, दौर होगा। उसके बाद ग पे आओ की मात्रा, गौ, गौ जानते हैं, गौ, गाय को बोलते हैं गौ, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे द पे औ की मात्रा, दो, आगे ड़, दौड़, और ना पे आ की मात्रा, ना, दौड़ना, क्या हो जाएगा, दौड़ना, एक क्रिया है, करते हैं, दौड़ते हैं, आप लोग भी दौड़ते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया औ की मात्रा, समझ में आ गया। अब हम लेते हैं अन की मात्रा, ठीक है, ये है आपकी अन की मात्रा, अन। अब जो अन की मात्रा होती है वो क्या है, ये है किसी भी अक्षर पे, जैसे हमने लिखा क, अब का पे ही अन की मात्रा लगाएंगे तो कन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कन, और आगे श, ये हो जाएगा कंस, क्या होगा, कंस। कंस कौन है, भगवान श्री कृष्ण के मामा जी यहाँ पर आ गए, कंस, ठीक है।
उसके बाद श पे अन की मात्रा संग और आगे ख जोड़ देंगे शंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंख। प पे अन की मात्रा पंख। आपके होते हैं? नहीं, चिड़िया के होते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर किसके होते हैं? पंख। चिड़िया के पंख होते हैं, इसको पंख बोलते हैं। ठीक है ना, ये पंख। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से पंखा, पंखा भी तो होता है पंखा, इसमें आप हवा लेते हैं। ठीक है, इतनी टाइम ले भी रहे होंगे। ठीक है, पंखा। समझ में आ रहा है? पंखा। तो अन की मात्रा लगने का मतलब किसी भी अक्षर पे अन की मात्रा लगती तो पा से कोई भी अक्षर है उस अपने मूल उससे चेंज होकर के किस में आ जाता है? अन के यानी मात्रा के उसमें आ जाता है भाव में। ठीक है ना, चलिए अब हम जानते हैं आहा की मात्रा। आहा, आहा, मजा आ गया। आहा, क्यों? ये है आहा की मात्रा, ऐसे होती है। किसी भी अक्षर पे हमने लगाया, जैसे अ लिखा और ता लिखा, अत में आहा मत लगा दिया, क्या हो गया? अतः। क्या होता है? अतः। लेकिन आप यहाँ पर आप देखते होंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर अगर अतः पढ़ेंगे तो सर इसको तो हम दुहुक पढ़ेंगे। दुहुक नहीं भैया, दुहुक नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर भले ही ये होता है लेकिन ये एक विसर्ग का भी काम करता है, इसलिए इसको दुख पढ़ते हैं, खाली दुख पढ़ेंगे। समझ रहे? ये दुख है। ठीक है, अब जैसे लिखा है यहाँ पर सा, आधा सा और भा। ठीक है, ये आधा सा और ये वाली जो कहानी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, आपको संयुक्त अक्षर पढ़ाएंगे तब। ठीक है ना, अभी जान लीजिए यहाँ पर स्वा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? स्वा। और ता पे आहा की मात्रा तो हो जाएगा स्वतः। एक शब्द और है, क में रा लगा, ये रा, ये वाला रा क्या है, ये रा क्या है, इस सब सारे रा को हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको लेकर आ रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको क्रा पढ़ेंगे, चुपचाप पढ़ लीजिए। क्रा, क्रा और म क्रम और सा पे आ की मात्रा हो जाएगा क्रमशः। क्या पढ़ेंगे इसको सर? क्रमशः पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सारी मात्राएं हमने सिखा दी, यहाँ पर आपने सारी मात्राएं यहाँ पर सीख ली। ठीक है, चलिए अब फटाफट से जो भी आपने अभी तक लिखा होगा उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार और अच्छे से खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, चलिए तो हमने सीखा यहाँ पर कि मात्राएं सीख ली हमने, क्या क्या सीख लिया? वर्ड सीख लिया है। ठीक है, और जो है अपना वर्ड सीखा, अक्षर सीखा, अक्षर और वर्ड एक ही चीज़ है। शब्द सीखा। ठीक है, शब्द को बनाना सीखा, सारी मात्राएं सीखी, मात्रा कैसे होती हैं, किस तरह से लगने पर कौन सा स्वर निकलता है। याद रखिए आ वाला मैंने बताया था ना, आ वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।